Still like to dwell upon this theme, Daniel chapter 11 and verse 32. ये जवानों की सभा है, इसके बावजूद भी मैं दानियल के 11 अध्याय 32 वचन के ऊपर मैं ध्यान मनन करना चाहता हूँ। Daniel chapter 11 and verse 32, let's read together please. दानियल का 11 अध्याय 32 वचन को हम जो है सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। Shall we read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। Those who do और जो लोग wickedly दुष्ट against the होकर covenant, उस he वाचा shall को corrupt तोड़ेंगे, उनको वह with चिकनी चुपड़ी flattery, बातें but कहकर the people भक्तिहीन who कर know देगा। their God परंतु जो shall लोग be अपने परमेश्वर का strong ज्ञान and carry रखेंगे out वे हियाव great बांधकर exploits. बड़े काम करेंगे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Gracious Lord, once again we thank you for all the help you rendered unto us in the last 3 days as well as in the morning during the worship service. दिनों में आपने हमारी सहायता किया और खासकर आज सवेरे के समय में भी जो अनुग्रह दिखाया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you for thy precious word. आपके बहुमूल्य वचन के लिए हम आभारी हैं। We plead and pray that we may preserve it in our hearts and it may take deep root so that it may bring forth 30, 60 and 100 fold. प्रभु जी हम आपसे बहुत ही विनम्र विनती करते हैं कि प्रभु जी ये वचन जो है हमारे हृदयों के अंदर सुरक्षित बनाए रहे हैं और इसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवनों के अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न हो। Now even in the afternoon many youth have come, many youngsters have come from far and near of Bombay. और इस दोपहर के समय में भी प्रभु जी बहुत सारे जवान बम्बई के भिन्न भिन्न प्रांतों से नज़दीक और दूर से आए हैं। Lord, we plead for your continuous presence in our midst. प्रभु जी हमारे बीच में आपकी लगातार उपस्थिति बने रहें इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। And we plead and pray thou may speak to each one of the young people who has come here. प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हर एक जवान से हर एक से व्यक्तिगत रीति से आप बातें करें, मैं आपसे विनती करते हैं। Thou knowest they are a very needy people. आप जानते हो कि हम बहुत जरूरतमंद हैं। More than adults, they are a very needy people in these end days. बड़े बुजुर्गों से भी बढ़कर प्रभु जी इन अंतिम दिनों के अंदर हम जो जवान हैं बहुत ही जरूरतमंद है। So have mercy upon them. हम पर आप प्रभु जी उन पर आप दया करें। And visit us, Lord. प्रभु जी हमसे मुलाकात करें। Especially the unsaved young people be saved today. प्रभु जी खास वो अब तक जो उद्धार नहीं पाए वे जवान जो है आज उद्धार पाए। And there may be some who are backslidden. प्रभु जी वैसे भी हमारे बीच में कुछ उपस्थित होंगे जो पीछे हट गए होंगे। Lord, be merciful to them too and restore them. प्रभु जी उनके पर भी आप दया दिखाकर कर आप उनको पुनर्स्थापित करिए। And we pray for all others who are, Lord, going on in the Lord, that they may come into a deeper commitment and consecration to the Lord. और प्रभु जी जो आपके नज़दीक में चलते हैं वे भी आपके और भी निकट के अनुभव के अंदर, समझ के अंदर और एक समर्पण के अंदर आ जाए। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। Lord, there are potential lives before you. प्रभु जी आपके सामने बहुत ही फल लाने वाले जीवन जो है दिखाई पड़ते हैं। Therefore, for thine own glory, for the extension of thy kingdom and for the building up of thy church, thou may tap their potentials. प्रभु जी उनके अंदर की जो प्रभाव है उसको आपके राज्य के विस्तारीकरण के लिए, आपके मंडली के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु जी आपके सुसमाचार के फैलाने जाने के लिए आप ही इस्तेमाल करें। Each one may go away from here with a fresh revelation of thyself and thy purpose in their lives. आपके बारे में और एक नए प्रकाशमान में और एक आपके नए उनके जीवनों में आपकी भली इच्छा को और भी समझते हुए यहाँ से जाएं। And they may also would have come to a fresh commitment to those purposes. और उन उद्देश्यों के प्रति एक नया समर्पण और रखकर यहाँ से जाएं। To this end thou may speak to our hearts. प्रभु जी इसी अंत के लिए प्रभु जी आप हमारे हृदयों के साथ बातें करें। Fulfill thy promise in Matthew 10:20 when thou said, it's not thee that speaketh, but the Spirit of my Father that speaketh in thee. मत्ती रचित सुसमाचार 10:20 जो कहता है कि आप नहीं बात करते हो पर आपके अंदर बसने वाली पर मेरी पिता की आत्मा तुमसे तुम्हारे द्वारा बात करती है। Lord, इस वचन की दावा करते हैं। Lord, we rebuke and bind every power of darkness, every evil force that may hinder us to be blessed by thy precious word. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. प्रभु जी आपके बहुमूल्य वचन से आशीष पाने के लिए रोकने वाली सारी देखी अनदेखी अंधकार और दुष्ट शक्तियों को सामर्थ्यवान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। Thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bring us under the sprinkling of thy precious blood by faith. We thank you for thou will eventually answer our prayer as we pray this prayer with thanksgiving, praise, worship and adoration in our hearts in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को और स्थान को भी आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हुए
विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप अंत में हमारी प्रार्थना का जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि इस प्रार्थना को आराधना, स्तुति और बड़े प्रभु जी आदर सत्कार के साथ हमारे महिमित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. So as you see behind, this has been the theme of these special gatherings in the last 3 days. इन खास सभाओं के लिए पिछले 3 दिनों में जो खास सभाएं हो रही थी, उसके लिए मुख्यांश के वचन के समान हमारे पीछे दानियल के वचन को देखते हैं। They that know the Lord will become strong वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, क्या ज्ञान रखते हैं, वो शक्ति पाएंगे and will do great exploits for God. और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। This was the utterance of a person who had gone to captivity when he was 16 years old. और ये कहने वाला व्यक्ति वह था जो 16 साल के कमसिन उम्र में ही बंदवाई में, बबलोन में बंदवा कर लेकर गया था। And at that young age, he went through fiery trials in his life that many young people will never experience. कई जवान जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे कल्पना के परे कई मुश्किलात, कई समस्याओं के द्वारा जो है उसका जीवन गुजर गया है। But through all those trials, even from that young age, he came into a positive blessing. He came into a positive disposition of character, wherein he began to understand the Lord who called him, the Lord who saved him, the Lord who was transforming him to do great exploits for God. ऐसे बहुत कठोर कठिनाइयों के द्वारा और कई परीक्षाओं के द्वारा गुजरने के बावजूद भी उसके जीवन में ये जवान व्यक्ति जो है और भी परमेश्वर के ज्ञान के अंदर, परमेश्वर के पहचान के अंदर आते हुए शक्ति पाकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े सामर्थ्यवान काम करने वाला बन गया है। In chapter 1, he comes to understand that his God is a holy God who will not change in his holiness, neither compromise his holiness. पहले अध्याय के अंदर हम वो इस पहचान के अंदर आया है, जिस परमेश्वर की वो उपासना करता है वो एक पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता में वो कभी ना बदलता है और ना तो पवित्रता के विषय में कभी भी समझौता करता है। He knew his God was thrice holy as the angels sung to him. और उसका परमेश्वर जिसको वो जानता है वो त्रिगुण मतलब 3 गुना पवित्र परमेश्वर है और कभी बदलने वाला पवित्रता है। He was well versed with the scriptures. He knew from the vision that Isaiah had of the Lord, that the seraphims were singing to the Lord, holy, holy, holy is the Lord of hosts. वचन के बारे में बहुत आयत से वो जानता था और यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय में उसने इस बात को पढ़ रखा था कि सेराफिम जिस तरीके से स्वर्ग में उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र 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 करके लगातार आराधना करते हैं। Holy in the past, holy in the present, holy in the future and forever. पूर्व काल में वो पवित्रता, प्रस्तुत काल में वो पवित्र है, भविष्य काल के सनातन तक जो है पवित्र बना रहने वाला परमेश्वर है। Though times change, our Lord's holiness never changes. समय बदल सकता है पर हमारे परमेश्वर की पवित्रता कभी नहीं बदल सकती। It is shining in its fullness, in its perfection at all times. उसकी संपूर्णता में, उसकी भरपूरी में हमेशा हमेशा सनातन से लेकर सनातन तक जो है उसकी पवित्रता प्रकाशमान दिखाई पड़ती है। Change of place, change of moral environment, स्थान की बदली या फिर नैतिक वातावरण की बदलावट doesn't change the holiness of our Lord. हमारे परमेश्वर की पवित्रता को बिल्कुल बदल नहीं सकता। The Lord Jesus, when in heaven, was holy, while on earth was holy. हमारा प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में था तब भी पवित्र था, जब वो पृथ्वी पर देहधारी होकर उतर आया तब भी वो पवित्र बना रहा। When he was dwelling in the light that no man can approach unto, he was holy, and when he came into this world in pitch darkness, he was still holy. जब वो प्रकाश में, जिस प्रकाश के अंदर कोई मनुष्य जा नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसे प्रकाश में निवास करने के समय में भी वो पवित्र बना रहा। इस अंधकारमय दुनिया में जब उतर कर आया तब भी जो है पवित्र बनकर रहा When है। he was the son of God, he has been holy. When he became the son of man, he was holy. वो परमेश्वर का पुत्र बनकर भी पवित्र रहा, मनुष्य का पुत्र धारण करके भी वो पवित्र बनकर रहा है। When he was rich in heaven, he was holy. When he came down to be poor, he was holy. जब स्वर्ग में धनवान था तब भी पवित्र था,
इस पृथ्वी में कंगाल होकर जन्म लिया, तब भी वो पवित्र बनकर रहा। When he was dwelling in honor, he was holy. When he came down to this world and was dishonored, he was still holy. स्वर्ग में बड़े आदर के बीच में भी वो बहुत पवित्र बना रहा। इस पृथ्वी में अनादर का जन्म लेने के बाद भी, अनादर किए जाने के बावजूद भी पवित्र बनकर रहा है। When he had his holy father besides him, he was holy. When he was down here with sinful men, still he was holy. अपना पवित्र परमेश्वर के पास बैठकर भी वो पवित्र बनकर रहा, और पापी जगत में पापियों के साथ संगति करते हुए भी वो पवित्र बनकर रहा है। Change of place, change of moral environment never changed his holiness. जगह की बदली या फिर नैतिक वातावरण का बदलावट जो है, उसकी पवित्रता में कोई बदलावट नहीं लाया। In action he was holy. The apostle Peter, the apostle of action, writes, he did no sin. कर्मों का जो प्रेरित कहलाने वाला पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के अंदर कोई पाप नहीं था। In his inner secret life he was holy. And apostle John, the apostle of love, writes, in him there was no sin. प्रेम का प्रेरित यूहन्ना जो उसके छाती पर अपने कान को बनाए रखता था, वो खुद गवाही देते हुए कहता है उसके अंदर कोई पाप नहीं। And he was holy in his knowledge. The apostle Paul, the apostle of knowledge, writes, he knew no sin. जो ज्ञान में प्रेरित कहलाने वाला पौलुस भी उसके बारे में गवाही देते हुए कहता है, उसके मन के अंदर, उसके सोच विचार के अंदर कभी भी पाप नहीं दिखाई पड़ा। In outward action, बाहरी दिखाई देने वाले कार्य के अंदर, in inward disposition, अंदर की उसके व्यवहार के अंदर, and in his knowledge. और उसके मन के सारे ज्ञान और सोच विचार के अंदर, In all his aspects he was holy. इन सारे केंद्रों में वो बिल्कुल निष्पाप था। Holy was he in his action. और उसके कार्यों में वो पवित्र बना रहा। Holy was he in his secret life. अपने गुप्त जीवन के अंदर भी वो बिल्कुल पवित्र बनकर रहा। And holy was he in his knowledge. उसके ज्ञान के विषय में भी वो पवित्र बना रहा है, He was still thrice holy. और 3 गुना वो पवित्र बनकर रहा है। Wherefore this young man, और इस कारण से ये दानियल जो जवान है, when he was changed from one place to the other, और जब उसको इस्राएल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर गए हैं, from Israel to Babylon, इस्राएल से पकड़वाकर बंदवाई में बबुलोन लेकर गए, from Israel where there was the holy Jerusalem temple, और to a इस्राएल- Babylon where there only there's the heathen temples. इस्राएल ऐसा एक पवित्र स्थान जहां पर यरूशलेम में पवित्र मंदिर बना रहता था, और बबुलोन में चला गया, वहां पर अन्य जातियों की देवताओं की मूर्तें होती थी। He still was holy. फिर भी दोनों स्थानों में वह पवित्र बनकर रहा, He didn't change. वो कभी ना बदला। Whether it be in America or in India, वो चाहे अमेरिका क्यों ना हो, इंडिया क्यों ना हो, whether you are studying in a simple college or very sophisticated hi-fi college, चाहे साधारण कॉलेज में क्यों ना पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, या तो फिर बहुत ही ऊंचे दर्जे के कॉलेज में पढ़ाई क्यों ना कर रहा होगा, no change. कोई बदलावट नहीं। You still keep holy because you know your God doesn't change in his holiness. वो अपनी पवित्रता को इसलिए बना कर रखा क्योंकि वो अपने परमेश्वर को, जो कभी अपनी पवित्रता में कभी ना बदलने वाले परमेश्वर को जानता था। Whether you're rich or poor, you're holy. चाहे तुम धनवान हो या कंगाल हो, तुम्हें पवित्र रहना है। Whether you're honored or dishonored, you're holy. आदर किए जाने के बावजूद भी, अनादर किए जाने के बावजूद भी पवित्र रहना। In Israel, we see that Daniel had a spiritual environment. और इस्राएल में हम देखते हैं दानियल के हर तरफ एक नैतिक शुद्धता या पवित्रता दिखाई पड़ती थी। He had the temple of God there. वहां पर परमेश्वर की मंदिर था, He had good spiritual teachers there. और वहां पर आत्मिक शिक्षक उसके लिए रहते थे, He had spiritual parents there. और आत्मिक माता पिता हुआ करते थे। One day suddenly he's carried as captive, और एक दिन अचानक से वो बंदवाई में चला गया, taken to a faraway country. बहुत दूर देश में चला गया। There is no true temple there. वहां पर सच्चा मंदिर बिल्कुल है ही There are नहीं। no spiritual leaders or teachers who can teach from the scripture there. आत्मिक शिक्षक जो वचन से उसको पढ़ा लिखा सके, वो कोई है ही नहीं। And there were no immediate relatives or friends belonging to the living God there. नजदीकी के संबंधी या फिर जीवते परमेश्वर को जानने वाले कोई दोस्त वहां पर उसके साथ उपस्थित नहीं थे। Total different environment. बिल्कुल ही विपरीत एक परिस्थिति के अंदर चला गया, But still he was holy. फिर भी वो पवित्र बनकर रहा। Still he was determined to be holy. फिर भी पवित्रता को बनाए रखने की उसने निश्चयता कर लिया। Still he was determined never to defile himself. अपने आप को कलंकित होने से बचाए रखूंगा, ऐसा निर्णय कर लिया। The sin that easily beset it was near him, was challenging him.
बड़े आसानी से मोह लेने वाला पाप बहुत ही नजदीक में था और हमेशा उसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करता रहा। But he had determined not to defile पर उसने himself. निर्णय कर लिया कि मैं इससे मलिन नहीं होऊंगा, No wonder he became very strong for God and was used mightily by God. और इस कारण से वो परमेश्वर से शक्ति पाकर परमेश्वर से बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। And his three friends too. और उसके तीनों दोस्त भी, They proved to the whole nation और उन्होंने सारे देश को ये साबित कर दिया, and to a world empire सारे जो भूलोक में भरा हुआ साम्राज्य को ये बात साबित किया that they were outstanding young men, और वे बहुत ही अलगावट के जवान है, that they were unique young men, और बहुत ही खास जवान है, that they were a different people, बहुत अलग वो प्रजा है, that they were the most wisest people, और सारे जगत में बुद्धिमान वही है, the most fearless people. वो बिल्कुल निर्भय प्रजा है। In every occasion when God delivered them, they, through that deliverance, began to reveal to the whole nation and to the whole empire that they knew a God who could make them like that. और एक विपत्ति और परीक्षा के परिस्थिति में से जब कभी परमेश्वर उनको बचाता आया है, वो बचाव के द्वारा सारे देश के अंदर, सारे भूलोक के अंदर ये बात को प्रकट करते थे कि उनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो उनका रक्षा करने वाला है। They had challenges one after the other, एक के बाद उनके जीवनों के अंदर तकलीफें आई, but they had victory again and again. पर बारंबार वो जय पाते चले गए। They lived their whole life there. और उनका पूरा जीवन उन्होंने बबुलोन में व्यतीत कर दिया। But many had died. और कई उनमें से वहां पर मर गए, None could touch them. पर कोई उनको छू नहीं पाया। God kept them as the apple of his eye. और परमेश्वर ने उनको अपनी आंख की पुतली के समान बनाए रखा। He that toucheth the apple of my जो eye. कोई तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छू लेगा। So many challenges बहुत सारे सवाल which many would fear to face. और कई उन समस्याओं या फिर उन सवालों के सामने खड़े रहने के लिए थरथराते थे। They faced because they knew their God. पर उन सवालों को या फिर उन मुश्किलातों को उन्होंने इसलिए सामना किया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानते थे। And as young people here in Mumbai, और मुंबई में रहने वाले जवानों के नाई, you too have many challenges before you. तुम्हारे जीवनों के अंदर भी कई समस्याएं या फिर परीक्षाएं हैं। But if you trust in this living पर God, अगर आप इस जीवते परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास धरोगे, if you come to know Him as your Lord and Savior, अगर इस परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धार करता कर अगर आप जानोगे, and commit your life to Him, अगर तुम्हारे जीवनों को उसको तुम्हें अगर आप उसके हाथों में समर्पण कर दोगे, you will see that you are also able to face the same challenges or different challenges just like Daniel and his friends. आप भी देख पाओगे कि जिस तरीके से दानियल और उसके दोस्त हर परीक्षा का सामना कर पाते थे, आप भी जरूर हर परीक्षा का सामना कर पाओगे। Do you know Him as your Lord and Savior? क्या उसको अपना प्रभु और उद्धार करता जानते हो? Have you known Him? क्या आप उसको जानते हो? If you know Him, अगर आप उसको जानते हो, do you have the same marks of knowing Him? उसके आपके अंदर भी वो चिन्ह दिखाई पड़ेंगे जो बताता है कि आप परमेश्वर को जानते हो। The first mark is the mark of holiness. और सबसे प्रथम आपके जीवन के अंदर का चिन्ह, परमेश्वर को जानने का चिन्ह यह है आप पवित्र रहोगे। Unchanging in purity and uncompromising in our purity. हमारे पवित्रता में कभी ना बदलते हुए, हमारे पवित्रता के विषय में कभी भी समझौता ना करते हुए। Does a small sin defeat you? क्या छोटा सा पाप तुम्हारे जीवन को हरा देता है? Does porn defeat you? Porn. क्या गंदे चित्र जो है आपको हरा देते हैं? Ask yourself honestly. आप अपने जीवन के अंदर खराई के साथ इस सवाल को पूछिएगा। Today young people, आप जवान लोग हो, many are falling into this terrible sin. कई लोग जो है इन अश्लील चित्रों को देखने के पाप में जो है गिर जाते हैं, Very secretly, बहुत रहस्य में, without the knowledge of their parents. अपने माता पिता को बताए बगैर They open their laptop, their net, अपने लैपटॉप को, अपने नेट को मोबाइल पे खोल लेते हैं, and their mobiles, अपने मोबाइल के ऊपर, and they view so many vulgar and filthy things. बहुत ही अश्लील, बहुत ही गंदे गंदे विषयों को जो है देखना शुरू कर देते हैं। And you are addicted to that. और कई बार उसके चुंगल में फंस जाते हो You are falling for that again and again. और उस पाप में बारंबार गिरते चले जाते हो।
Your conscience is pricking you. तुम्हारा विवेक तुमको छिदता है, चुभता है, Your heart is now full of guilt. और तुम्हारा हृदय जो है अब बिल्कुल एकदम पश्चाताप से भरा हुआ है, It's because you do not know this Savior and Lord, the Lord Jesus Christ. क्योंकि तुम जो है इस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो। The day you receive Him into your heart, जिस दिन तुम इस यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करोगे, you will understand that He is truly your Savior. आप समझ पाओगे कि वास्तव में वो तुम्हारा उद्धारकर्ता है। Jesus means Savior. यीशु का नाम का मतलब है वो उद्धार देने वाला, The root word comes from the Hebrew word Jehoshua. और यीशु का ये मूल जो शब्द जहां से निकलता है वो यहोशुआ है, which we translate in English as Joshua, और जिसको हम आंग्ल में जोशुआ कर कर कहते हैं, which means Jehovah saves. और इसका मतलब ये है कि यहोवा बचाता है। In the Hebrew language, the word Jehovah means God. और हिब्रानी भाषा में यहोवा का अर्थ है परमेश्वर, So Jehoshua. और यहोशुआ, So Jeho means God. और जेहो मतलब परमेश्वर, Shua means saves. शुआ मतलब बचाता है। He will save you from the punishment of your sins. तुम्हारे पाप के दंड से तुमको वो बचा देता है, And the moment you are saved from the punishment of your और sins, जिस समय में तुम पाप के दंड से बच जाते हो, He comes into your heart तुम्हारे जीवनों के अंदर आकर to save you day after day from the power of sin in your life. दिन प्रतिदिन तुम्हें पाप के उस सामर्थ्य से भी बचा देता है। The moment you receive Him into your heart, जिस क्षण तुम उसको अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर लेते हो, you will see that new power in your life. तुम्हारे जीवन के अंदर एक नए सामर्थ्य को तुम देखोगे। Whatever be the temptation, चाहे तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी परीक्षा क्यों ना आए, which has even brought you into addiction, तुम्हें एक आदत के अंदर डाल देने वाली ऐसे पाप तुम्हारे जीवन के अंदर प्रवेश ना क्यों ना करे, under which guilt you are now wriggling and you are trying a way of escape. जिस पाप के बोझ के नीचे तुम दबकर निकलने की तुम कोशिश कर रहे हो, यत्न कर रहे हो, He will deliver you from that sin. उस पाप के बंधन से भी वो तुमको बचा देगा। Savior means saves His people from their sins. उद्धारकर्ता का मतलब है वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाता है। Matthew chapter 1 and verse 21. मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 वचन, He shall be called Jesus. तुम उसे यीशु बुलाना, Thou shall name Him as Jesus. हाँ तुम उसे यीशु बुलाना, For क्योंकि He shall वो अपने save His people लोगों को उद्धार करेगा from their sins. उनके पापों से। And there is another translation. उसके बाद उसका एक अनुवाद देखते It हैं, directly says, और उसके साथ वो कहता है, For He shall save His people from the punishment of their sins. और वो अपने लोगों को अपने पाप के दंड से बचा देगा। You know, every sin is going to be punished by God. और आप जानते हो हर एक पाप का एक ना एक दिन दंड जरूर परमेश्वर से मिलने वाला है। The sin that you committed early in the morning, और आज सवेरे जो आपने पाप कर रखा है, the sin that you committed secretly in the night, और कल रात को जब आपने गुप्त में जो पाप को करा है, it is all noted by God. ये सारी बातों को परमेश्वर लिख लेता है, It is all recorded by God. और ये सारी बातें परमेश्वर की किताब के अंदर लिख दी गई है, It is all written in books. और ये सारी बातें जो है किताबों में लिखी जाती है। And the day is coming और एक दिन आने वाला है where you will stand before a judgment seat, और एक न्याय के सिंहासन के सामने तुम खड़े रहने वाले हो, where the present Savior, now the Lord Jesus Christ, और प्रस्तुत काल का तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है, this loving Lord and Savior who loved you and died for you on the cross, ये प्रेमी उद्धारकर्ता परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम कर कर आपके लिए अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर जिसने बलिदान कर दिया है, and rose again from the dead, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, and is wooing you and lovingly calling you to be forgiven by Him and cleansed by Him, और प्रेम से तुमको निमंत्रण देते हुए तुम्हारे पापों को क्षमा कर कर तुम्हें धोने के लिए वो बारंबार जो प्रेम से तुम्हें बुला रहा है, He will be on that day seated on that white throne of judgment. उस दिन उस श्वेत न्याय के सिंहासन पर वो आरूढ़ होकर बैठने वाला है। He doesn't change in His holiness. अपनी पवित्रता में कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, Till the period of grace is over, He will never change in His love and His mercy towards you. अनुग्रह के उस युग को समाप्त होने तक अपनी करुणा और दया के विषय में भी कभी ना बदलने वाला He परमेश्वर, will not change in His love at this moment. और इस क्षण में उसके प्रेम में तुम्हारे प्रति जो
प्रेम के विषय में कभी ना बदलने वाला However परमेश्वर। gross your sin may be, however terrible, however shameful, however abominable your sin may be, He still loves you. और तुम्हारा पाप कितना भी घृणित क्यों ना हो, कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितना भी बहुत ही अधर्म के काम तुमने क्यों ना किए होंगे, फिर भी वो कभी ना बदलते हुए वो तुम्हें प्रेम करता रहता है। He will not change in His love at the moment. और इस क्षण में उसके प्रेम के विषय में वो कभी ना बदलने वाला Till the परमेश्वर। Bible says there is a period of grace. और बाइबल कहता है अनुग्रह का एक समय ठहराया गया है, This is that period of grace. और यही अनुग्रह का समय है। But this period of grace will come to an end. पर ये अनुग्रह का समय एक दिन अंत होने वाला है, And after that you have to face the judgment. और उसके बाद तुम्हें न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। And when He sits upon that white throne of judgment, और जब वो श्वेत न्याय के सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हो जाएगा, you will have to stand before Him. उसके सामने तुम्हें खड़े रहना है। The books will be open तुम्हारे सामने किताब खोल दिए जाएंगे, and a book will be brought out in your name, और तुम्हारे नाम का किताब जो है बाहर ले दिया जाएगा, and every detail of your life you would see would be recorded in that. और तुम्हारे जीवन का हर जो बात है वहां पर लिखा होगा, वो पढ़ा जाएगा। And you have to stand before the judgment seat of Christ as it is read about you. It's और read before you. यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने तुम्हें ऐसे खड़े रहना पड़ेगा जब तुम्हारे खिलाफ का हर एक पाप का लेखा जो है पढ़ता चला जाएगा। At that time you can see another unchanging character of the Lord Jesus Christ. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह का ना बदलने वाला और एक गुण को तुम देख पाओगे। He will be unchanging in His anger. He will be unchanging in His wrath. अपने क्रोध, अपने गुस्से के विषय में कभी ना बदलने वाले परमेश्वर को तुम देखोगे। And at that time when you sing beautiful songs describing His love, अगर उस समय में तुम खड़े रहकर उसके प्रेम को वर्णन करने वाले सुंदर सुंदर गीत गाने की कोशिश करोगे। I don't know what is that song in Telugu or Hindi, but in Tamil they sing like this. What is that? There is one song like that. Yeah, there is one song like that. When we sing like that also, His heart will not be moved. हाँ, हम बड़े बड़े प्रेम वाले परमेश्वर हो ऐसा कर तुम भी बहुत सुंदर सुंदर गीत क्यों ना गाए, वो अपने गुस्से में कभी ना बदलने वाला You can take परमेश्वर the है। whole songs of Zion and you can sing all the songs of love that describes the love of Christ and the grace of Christ and the mercy of Christ before Him. His anger will not change on the day. सिय्योन का सारा किताब लेकर उसके प्रेम को, उसके करुणा को, उसके दया को स्मरण करने वाले सारे गीतों को तुम एक के बाद एक क्यों ना गा ले, फिर भी जो है उसका जो गुस्सा, उसका न्याय करने वाला जो क्रोध है कभी नहीं बदलेगा। You cannot even expect a small little bit of iota of mercy from Him. और उस समय में उससे तुम एक बूंद सा भी दया की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। Nobody can change Him. कोई उसको बदल नहीं सकता। He will be in His fullness of anger. और उसके क्रोध के भरपूरी के अंदर वो आरूढ़ होगा, He will be in the fullness of His wrath. और उसके क्रोध के संपूर्णता में उस सिंहासन पर आरूढ़ होगा। You cannot expect a little bit of mercy from Him on that day. उससे थोड़ा सा भी दया की तुम अपेक्षा नहीं कर सकते। The books will be flung open और तुम्हारे सामने वो किताब खोल दिए जाएंगे, and everything about you will be read there. तुम्हारे बारे में हर एक बात जो है वहां पर पढ़ दिया जाएगा, And a multitude will be hearing that. और बहुतायत की संख्या जो है आपके बारे में लेखा पढ़ लेगा। Your parents will be seeing from heaven. तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से तुम्हारी ओर देखेंगे, Is it my son? ये क्या है, मेरा बेटा है। What is that written about my उसके बारे son? में मेरे बेटे के बारे में क्या क्या लिखा गया है। I never knew he did such vulgar and filthy things. ऐसे भयंकर गंदे बातों को उसने किया, मुझे हमें मालूम ही नहीं। You're born again sister, you're born again brother. और तुम्हारा नया जन्म पाया हुआ भाई, तुम्हारा नया जन्म पाई हुई बहन, You're born again friends तुम्हारे नया जन्म पाए हुए दोस्त in heaven. उस स्वर्ग में All will be watching. वो सब देखते रहेंगे, All will be hearing. वो सब सुनते रहेंगे, And all the books will be plainly opened. और सारे किताब स्पष्टता के साथ खोल दिए जाएंगे। Every secret of your life will be exposed. तुम्हारे जीवन का हर एक गुप्त स्थान जो है प्रकाश में ला दिया जाएगा। The shame will be too much to ओ bear. शर्मिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, But that at least is okay.
But that at least is better. पर वो कम से कम ठीक लगता है। You will not be able to see the anger on the face of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मुख पर के क्रोध को तुम बिल्कुल देख नहीं पाओगे। You will not be able to face the day of his wrath. उसके क्रोध के दिन की सामना तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। No pleading of your parents from heaven. तुम्हारे माता पिता कितना भी स्वर्ग से तुम्हारे लिए विनती क्यों ना कर ले, No pleading of your Sunday school teachers. तुम्हारे संडे स्कूल टीचर तुम्हारे पक्ष में कितना भी विनती क्यों ना कर ले, No pleading of your youth teachers. तुम्हारे जवान लीडर जो है वे भी कितना भी विनती क्यों ना कर ले, No pleading of any elders. और किसी बड़े बुजुर्ग का विनती भी क्यों ना हो, No pleading, no praying. और कोई prayer. विनती नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रार्थना भी नहीं, Can change the wrath of God. प्रभु को परमेश्वर को बदल ही नहीं सकते। That has to come upon you. और जो क्रोध तुम पर आन पड़ेगा, पड़ना है वो आन पड़ेगा। That is why the Bible says, और इस कारण से बाइबल तुमको कहता है today is the day of आज ही salvation. उद्धार का दिन है, Today is the day of आज salvation. ही उद्धार का दिन है। If you hear God's voice today, आज अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, harden not your heart. तुम्हारे हृदय को कठोर मत बनाइए, Harden not your heart. तुम्हारे हृदय को कठोर मत बनाइए, Repent. पश्चाताप करो, Repent पश्चाताप करो, and come to the Lord. प्रभु के पास आओ, Come seeking for his mercy. उसकी दया की अपेक्षा करते हुए उसके पास आइए, Come calling for his mercy. उसके दया को पुकारते हुए उसके करीब आओ, Come singing now about his mercy. उसकी दया के बारे में गीत गाते हुए आज उसके पास आओ। Lord, have mercy ओ upon प्रभु me. जी मुझ पर दया कर, Lord, have mercy upon me, a sinner. प्रभु जी पापी मुझ पर तू दया कर। Have you ever prayed that prayer to the क्या Lord? कभी तुमने इस प्रार्थना को प्रभु के पास किया है? Have you ever prayed? क्या कभी आपने उस प्रार्थना को किया है? In Luke chapter 18, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, we see that two men went into the temple. और दो लोग जो है मंदिर के भीतर गए हैं, One was the Pharisee, और एक तो फरीसी था, one was the publican. और एक जो है वो पापी था। The Pharisee went near to the altar और फारसी जो है एकदम वेदी के पास पहुंच गया, and then began to lift his eyes to God और आंखें अपने परमेश्वर की ओर कर कर कहता है, and then began to speak to him और उससे बातें करने लग जाता है, all about himself, अपने खुद के बारे में बातें कर रहा all है, about his greatness, अपनी महानता के बारे में चर्चा कर रहा है, all about his own goodness, अपनी भलाइयों के बारे में वर्णन कर रहा है, all about his own righteousness, अपनी धार्मिकता के बारे में वर्णन कर रहा है, all about his own good works. अपने भले कामों के बारे में वर्णन कर रहा है। But the publican, पर चुंगी लेने वाला he stood afar off from the altar. वो वेदी से बहुत दूर खड़ा रहा, He dared not lift his eyes to अपने God, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने की भी उसके मन में शक्ति नहीं थी। and smiting on his breast, he said, अपने छाती को पीट पीट कर कह रहा है, Lord, have mercy upon me, a sinner. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। The Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह was standing with his disciples nearby. और अपने चेलों को जो पास में खड़े रहते हैं उनसे कह रहा था, He called his disciples and said, अपने चेलों को बुलाकर कहता है, pointing out to the Pharisee, और फरीसी को दिखाते हुए कहता है, not that man, वो मनुष्य नहीं, not that man वो मनुष्य नहीं, was speaking about himself, अपने खुद के बारे में जो बातें कर रहा वो नहीं, his own righteousness, उसकी खुद की धार्मिकता का चर्चा, his own goodness, अपनी भलाइयां, his own good works. अपने भले काम। But this publican, पर ये जो चुंगी लेने वाला है, standing afar off, जो दूर खड़े रहकर daring not to lift his eyes to heaven, अपने आंखों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, smiting his breast, अपनी छाती को पीट पीट कर रो रहा है, and with humility और बड़ी नम्रता के साथ, and tears बड़े आंसुओं के साथ, and contrition of heart, और हृदय के टूटे हुए उस अवस्था में praying, प्रार्थना कर रहा है, Lord, have mercy ओ प्रभु जी मुझ पर दया कर, upon me, a sinner. मुझ पापी पर दया Lord, कर, have mercy ओ प्रभु जी मुझ पर दया कर, upon me, a sinner. ओ प्रभु जी मैं तो पापी हूँ, Lord, have मुझ mercy पर दया कर, upon me, a sinner. मैं जो मुझ पापी पर दया कर। This man यह is व्यक्ति justified today. वो आज धर्मी ठहराया गया, This man, यह व्यक्ति not that man, वो व्यक्ति नहीं, not the other वो man. फरीसी नहीं, This man was पर justified. ये चुंगी लेने वाला वो आज धर्मी साबित किया This गया, man has been made righteous. वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। Have you made that prayer? पर क्या आपने ऐसी प्रार्थना की, Which can instantly make you righteous? क्या वो प्रार्थना जो आपके जीवन को तुरंत ही धर्मी ठहरा सकता है, Which can instantly justify you before God? परमेश्वर के सामने तुरंत ही तुमको धर्मी साबित करने वाला प्रार्थना, Lord, have mercy upon me, a sinner. ओ प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर। You may be surprised. आप अचंभित हो जाओगे, That man was speaking such great things that he had done for और God. परमेश्वर के लिए उसने बड़े बड़े काम किया है, इसका वर्णन तो फरीसी कर रहा The था, wrong things that he never did in his life. पर
wrong things they never did in his life. अपने जीवन में उसने गलत काम कभी भी नहीं किया, I've not committed adultery. और कभी भी उसने व्यभिचार नहीं किया, I've not robbed anybody. किसी के ऊपर उसने चोरी नहीं की। I have come to the church regularly. मैं मंडली में हमेशा आया करता हूँ, I fast 2 weeks, 2 times in a week. और हफ्ते में 2 बार मैं उपवास भी करता हूँ। I give my tithes. मैं अपने दशवांश देता हूँ। Speaking about his own praises. अपने खुद के बारे में प्रशंसा Own गाते चला goodness. जा रहा है, अपनी भलाइयों को बता रहा है। But this man, पर यह व्यक्ति, how can this man be यह justified? व्यक्ति कैसे धर्मी साबित किया जा सकता? Yes, this man will be justified. हाँ, ये व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा। Yes, today you will be justified. आज ही के दिन तुम भी धर्मी ठहराए जाओगे, However great a sinner you may be, कितने भी भयंकर पापी क्यों ना हो। the Lord Jesus came for you. प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया He है, did not come for the righteous. वो धर्मियों के लिए नहीं आया, He came for the sinners, वो पापियों के लिए आया है, that the sinners may repent and be saved by him. ताकि पापी पश्चाताप कर कर उससे उद्धार पाए। Stand like the publican before the Lord. प्रभु के सामने तुम चुंगी लेने वाले के समान खड़े हो जाओ। What did he do? उसने क्या किया? He stood afar off, वो बहुत दूर खड़ा हो गया, far away from the altar. और वेदी से बहुत ही दूर। What was he saying? वो क्या कहता है? Lord, I'm not worthy to draw near to you. ओ प्रभु जी, तुम्हारे करीब आने का मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। Lord, my sins have distanced you and me to this extent. ओ प्रभु जी, मेरे पापों ने मुझको आपसे इतना दूर कर दिया The है, volume of sin that I've committed, और जिस परिमाण में मैंने पाप किया the है, amount of sin that I've और committed, जिस परिमाण में मैंने पाप को किया the है, countless sins that I've committed, और जो अनगिनत पापों को मैंने किया is है, between you and me. आपके और मेरे बीच में वो दरार बन गए It हैं। has distanced me from you. आपसे मुझे उसने दूर कर दिया है। I dare not come near you. मैं तुम्हारे निकट आने की मेरे अंदर कोई My हिम्मत नहीं। sins stand before me. My sins stand before me. मेरे सामने मेरे पाप खड़े हो जाते हैं। And secondly, दूसरी बात, he did not dare to lift up his eyes to heaven. अपने आंखों को स्वर्ग के ओर उठाने की भी शक्ति नहीं थी। He was telling the Lord, वो प्रभु से कह रहा है, Lord, I've heard you preaching. ओ प्रभु जी, मैंने आपकी आवाज को, आपके वचन को सुना है, Blessed are those who are pure in heart. और जो मन के शुद्ध है वो धन्य है। They alone can see God. वो केवल परमेश्वर को, वे ही केवल परमेश्वर को देखेंगे। How dare I see you? ओ प्रभु जी, मैं कैसे आपको देख सकता? My heart is full of corruption. मेरा मन तो सारा भ्रष्टता से भरा हुआ My है, heart is full of impurity. और सारे अपवित्रता से मेरा हृदय भरा हुआ है। I dare not lift up mine eyes to मैंने you. आंखों को आपकी ओर उठाकर नहीं देख सकता। And thirdly, what did he do? तीसरा वो क्या करता है? He was smiting his breast. अपने छाती को पीट रहा है। He was saying, Lord, वो कहता है, प्रभु, I only deserve to be smitten by ओ you. प्रभु जी, केवल आपसे मार खाने के योग्य मैं हूँ। I deserve only to be smitten by ओ you. केवल आपसे मार खाने के योग्य मैं हूँ। I deserve only to be punished by ओ you. प्रभु जी, आपसे दंड पाने के योग्य मैं हूँ, I am only worthy of hellfire. और केवल नरक के आग के योग्य मैं हूँ। But Lord, पर प्रभु जी, have mercy on मुझ me. पर दया करो, Have mercy on मुझ me. पर दया करो। In an instant, और तुरंत ही, all those sins that were between him and God और उसके और परमेश्वर के बीच में रहने वाले सारे पाप जो है, were removed from him. तुरंत ही उसके सामने से हटा दिए गए, He was given new boldness. और एक नया हिम्मत उसके जीवन में आ गया है। Now to lift up his eyes, अपनी आंखों को उठाकर देख रहा to है, see God. परमेश्वर को देख रहा है, And he was saved from condemnation. और दंड की आज्ञा से वो बच गया है, This man has been justified. और यह व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। What a miracle took place. कितना अद्भुत बात, अचंबा बात घट गया। That miracle can take place in your life now. आज वो अचंबा बात तुम्हारे जीवन के अंदर भी हो सकता है। That same miracle वही चमत्कार can take place in your life. तुम्हारे जीवन के अंदर भी हो सकता है। That same moment, वही घड़ी Jesus revealed himself as his Lord and Savior. प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के अंदर प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर अपने आप को स्थापित कर दिया। The Lord who can forgive and justify. परमेश्वर जो आपके पापों को क्षमा कर कर आपको धर्मी ठहरा सकता है, And the Savior who took away sins. वो उद्धारकर्ता जो आपके पापों को हटा दिया है। Such a revelation he had. ऐसे प्रकटीकरण को उसने पाया है। Have you come to know this Lord, क्या इस प्रभु को तुमने जाना? this Savior? इस उद्धारकर्ता को? As the Lord, he can forgive you. एक प्रभु के समान वो आपको क्षमा कर सकता है। He alone has the authority to forgive you. केवल उसके पास ही आपको क्षमा करने की अधिकार है। No Supreme Court judge can in any way accuse him for having forgiven you. और न्याय करने वाला कोई भी जो है, आपको उसने क्षमा कर दिया, इस कारण से वो कोई
कुड़कुड़ा नहीं सकते हैं। How dare you forgive this man? और कैसे तुम इस व्यक्ति को क्षमा He कर is a सकते हो? first class murderer. वो तो पहलोटा हत्यारा He है is a first class thief. और चोरों में वो पहलोटा He है, is a terrible adulterer. वो व्यभिचार करने में पहलोटा है। How can you forgive him? कैसे तुम प्रभु उसको क्षमा कर सकते हो? No Supreme Court judge can accuse the Lord, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है प्रभु के ऊपर ये आरोप नहीं डाल सकता, for he is Lord. क्योंकि वो प्रभु है। He has the authority to forgive you, वो क्षमा करने का अधिकार रखता है। and he has the authority to forgive you any sin कोई भी पाप को क्षमा करने की अधिकार को रखता है। which the law of any land cannot forgive. इस मनुष्य का कोई भी न्याय या फिर व्यवस्था जो है उसको क्षमा नहीं कर सकता। Because in his love he bore even that terrible, that gross, that wicked, and that abominable sin upon himself on the cross of Calvary and suffered the punishment for it. आपके प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम के कारण से उस घृणित भयंकर बहुत ही बुरे पापों को भी अपने अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस के पर उस पाप के दंड को आपके लिए और मेरे लिए उसने सह लिया है। He will tell that Supreme Court judge, और सुप्रीम कोर्ट जज से वो कहेगा, go to Calvary, आप कलवरी के पास जाइए, look at that cross. वो क्रूस की ओर देखिए, That's where I died. for वहां this पर मैं person. अपने प्राण को दिया हूं, I bore his sin. मैंने उसके पाप के दंड को मैंने भुगत लिया है। This sin that the land, the law of the land cannot forgive. और उसके पाप को जो इस देश का व्यवस्था या फिर न्याय जो क्षमा नहीं कर सकता, I bore it on that cross मैंने there. उस पाप को कलवरी क्रूस पर सह लिया है। And I was condemned for that. मैं उसके लिए दंड पा चुका हूं, And I was punished for that. मैं उसके लिए दंड की आज्ञा को मैंने पाया है। And I rose again. मैं फिर से जी उठा हूं I have the authority to forgive him. और उस पाप को क्षमा करने की अधिकार मेरे पास है। What a good news this is. कितना सुंदर सुसमाचार है ये, What a wonderful news this is. कितना अद्भुत सुसमाचार है। Any sin, कोई भी पाप, any sin, कोई भी पाप, he has the authority to forgive. उसके पास अधिकार है कि वो तुम्हें क्षमा कर दें। That is why you must receive him as the Lord of your life. इस कारण से तुम्हें उस यीशु मसीह को अपने जीवनों के अंदर प्रभु कर कर स्वीकारना चाहिए। And secondly, दूसरी बात, the Savior. वही उद्धार करता। All the sins between the publican and the Lord और ये सारी बातें जो है उस चुंगी लेने वाले और प्रभु के बीच में है, was taken away by the Lord और Jesus प्रभु के Christ. द्वारा ही वो सारे पाप जो है हटा दिए गए हैं। He will save his people from their sins. अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाने वाला। He is, behold, the Lamb of God who देखो- taketh away the sins of the world. देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर लाद कर वो ले जाता है। Takes it away from your account. तुम्हारे हिस्से में से, तुम्हारे हिसाब किताब में से वो निकाल देता है। And you stand before God as a person who never sinned. और तुम प्रभु के सामने ऐसे खड़े रहोगे कि जिंदगी में आपने कभी पाप ही नहीं किया है। That's the meaning of the biblical word justification. और धर्मी ठहराए जाने के आत्मिक समझ या फिर बाइबल अनुसार जो समझ है यही है। After God forgives you, परमेश्वर आपको क्षमा करने के बाद He makes you to stand before the Father, और पिता के सामने आपको खड़ा कर देता है। imputing His own righteousness, अपनी धार्मिकता आपको, अपने खुद की धार्मिकता को आपको पहनाकर, giving you a righteous standing, आपको एक धर्मी एक स्थान देकर, as if you are a person who never sinned before God. ऐसा एक व्यक्ति बना देता है कि जैसे आपने परमेश्वर के सामने कभी भी पाप नहीं किया। This is the great salvation. यही उद्धार है। Are you saved? क्या आपने उद्धार पाया है? Do you know this Lord? इस प्रभु को क्या तुम जानते हो? Do you know this Savior? क्या इस उद्धारकर्ता को तुम जानते हो? Have you experienced His forgiveness? क्या इसके क्षमा को आपने कभी अनुभव किया है? Once a pastor, और एक बार पादरी ने he was walking through a cemetery, और एक कब्रिस्तान में से चलकर जा रहा था, and as he was walking through, और जैसे उस कब्रिस्तान से चलकर जा रहा था, there were various tombstones there, और वहां पर कब्रिस्तान में कई पत्थर जो लिखे हुए पत्थर थे वहां पर दिखाई पड़ and the रहे थे, name of the person was written, और उन पत्थरों के ऊपर कई लोग जो मर गए थे उनके नाम लिखे गए थे, and the titles he had acquired was written there. और उनके जो भी जो शीर्षक है जिन्होंने जगत संसार में कमाया है उनके शीर्षक सब जो है वहां पर लिखे गए MA, थे, PhD, and so on. और वो फलाना फलाना पढ़ चुका है, फलाना PhD कर चुका And the है, names of the people who were bereaving him. और वे her. लोगों के भी नाम थे जो उनके प्रति शोक मना रहे थे। Almost every tombstone was like that. हर एक पत्थर के ऊपर इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा गया था। As he was walking, जैसे वो चलकर जा रहा था, he finally found one simple tombstone. और आखिरी में उसने एक साधारण से पत्थर को देखा, And as he looked into it, he couldn't see anything written there. और उस
पत्थर के ऊपर जब उसने नजर डाला तो वहां पर कुछ नहीं लिखाई देते हुए He was देखा। surprised. वो अचंभित हो गया, What is it? ये क्या है? Nothing is written यहाँ here. पर कुछ नहीं लिखा गया। So he drew nearer to it. और इसके करीब गया, Then he could see one small letter written there. और वहां पर एक छोटा सा अक्षर लिखा हुआ दिखा। He went close to it, उसके निकट गया, dusted off the dust, उसको धूल हटाया, and then he could read the word. और Only उसके one बाद word was written. उसके बाद वहां पर एक अक्षर जो लिखा गया तो उसको उसने पढ़ लिया, Forgiven. क्षमा पाया, Forgiven. That's all. क्षमा पाया। That is the only title you need before you go to your grave. आपके कब्र में जाने से पहले आपके जीवनों में जो शीर्षक तुम्हें इकलौता शीर्षक जो पाना है वो यही है कि क्षमा पाया। Do you have the title next to your name now? तुम्हारे नाम के बाद में क्या क्षमा पाया हुआ इस तरीके से क्या अक्षर दिखाई पड़ता है? Do you have that? क्या आपके पास है, ये निश्चयता है? Forgiven. क्षमा पाया। All other titles will not help you to go to heaven or to save you from hell. तुम्हारे जीवन के अंदर अन्य कोई भी शीर्षक जो है स्वर्ग जाने के लिए या फिर नरक में जाने से स्वर्ग जाने के लिए मददगार नहीं, या तो नरक से बचाने के लिए भी मददगार नहीं साबित होंगे। Do you have this title? क्या ये शीर्षक तुम्हारे पास है? You don't have to labor for this. तुम इसके लिए कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, You don't have to study for तो this. इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, You don't have to pay any money for this. इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, You don't have to do any sacrifice for कोई this. इसके लिए बलिदान करने की जरूरत नहीं है। It is freely given. ये तुम्हारे लिए मुफ्त में दिया जाएगा, Freely given. मुफ्त में, But the price was paid by him. क्योंकि इसका दाम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुका दिया है The sacrifice was done by him और इसके लिए बलिदान उसने पहले से ही कर रखा है। on the cross of कलवरी Calvary. क्रूस के ऊपर He took your punishment. वो तुम्हारे पक्ष में दंड को उठा लिया, He suffered in your वो place. तुम्हारे बदले में उसने दुख भोग लिया, He shed his blood अपने लहू को बहा दिया for the forgiveness of your sins. तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। He suffered pain and humiliation तुम्हारे लिए उसने दुख और लज्जा को सह लिया, and finally tasted death for you अंत में वो आपके लिए उसने मृत्यु को सह लिया है so that you may be forgiven. ताकि तुम क्षमा पाओ। And he gives this title freely और ये जो शीर्षक है वो तुम्हें मुफ्त में दे देता है to those who merely say, Lord, have mercy upon me, a sinner. उन सबों को मुफ्त में जो केवल अपने मन से ये बात कह देते हैं कि मुझ पापी पर दया कर। Is that hard for you to say? क्या तुम्हारे लिए मुझ पापी पर दया कर ऐसा कहना कठिन है? Is that a difficult prayer to make? क्या ये बहुत ही कठिन एक प्रार्थना है? Ask yourself. तुम्हारे अपने आप के हृदय से आप सवाल पूछो, Ask yourself, अपने आप से सवाल पूछो, are you forgiven? क्या आप क्षमा पाए हो? The Lord Jesus Christ said to a paralytic man और प्रभु यीशु मसीह एक लकवे से इस तरीके से कहते हैं, whom 4 friends have brought down from the roof, और उसको उस लकवे को उसके चारों दोस्त जो है छत पर से अंदर उतारते हैं। Son, your sins are forgiven you. हे बेटे, तेरे पाप आज तुझे क्षमा कर दिए गए हैं। Son, your sins are forgiven you. बेटे, आज तेरे पाप तेरे क्षमा कर दिए गए हैं। What a sweet word. What sweet words were there for that man. कितने सुंदर मीठे शब्दों को उस व्यक्ति ने उस दिन सुना। Son, your sins have been forgiven बेटे, तेरे thee. पाप आज तुझे क्षमा कर दिए गए हैं। Daughter, your sins are forgiven बेटी, you. तेरे पाप आज तुझे क्षमा कर दिए गए हैं। Have you received this voice? क्या इस आवाज को तुमने सुना है? Have you heard this इस voice? आवाज को तुमने कभी सुना है? Have you heard this words? इन शब्दों को कभी आपने सुना है? Ask yourself. अपने आप से सवाल पूछो। Son, daughter, your sins are forgiven you. बेटे, बेटी, तुम्हारे पाप तुझे आज क्षमा कर दिए जाते He हैं। alone can say that. केवल वो ही इन बातों को कह पाएगा। Do you want this title today? क्या इस शीर्षक को आप पाना चाहते हो? The only title that will save you from hellfire and give you eternal life. केवल एकमात्र यह शीर्षक जो है तुम्हें नरक की आग से बचाकर स्वर्ग में पहुंचा देता है। If you're not yet forgiven, today plead unto the Lord, call unto the Lord, pray the same prayer the publican made, Lord, have mercy upon me, a sinner. अगर आज तक आपने क्षमा नहीं पाया तो जिस प्रार्थना को चुंगी लेने वाले ने किया है उसी प्रार्थना को आप भी आज ही के दिन तुम्हारे जीवनों के अंदर करिए और कहिए, ओ प्रभु जी, मुझ पापी पर तू दया कर। Otherwise, remember, you have to stand before the white throne of judgment. अथवा याद रखिएगा, तुम सबों को एक ना एक दिन उस श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। Secondly, we see here दूसरी बात हम इस बात को देखते हैं, this
Daniel and his friends, और दानियल और उसके दोस्त जो है, they knew that their God was a prayer hearing and a prayer answering और God. वे जानते थे कि उनका परमेश्वर जो है प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। That is what second chapter speaks और about. ये जो है दूसरा अध्याय, दानियल का दूसरा अध्याय इसी बात को साबित He करता is a है। prayer hearing and a prayer answering God. प्रार्थना को सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Their lives were at stake. They were और- about to be killed. और उनके जान जो है जोखिम में थे और वो मार दिए जाने वाले थे, And many of the known friends were going to be killed. और उनके कई जो जान पहचान में रहने वाले दोस्त भी जो है मार दिए जाने वाले थे। Because of an insane decision of the king. राजा के जो अज्ञान पूर्वक जो एक आज्ञा के कारण से, But these four friends got together and prayed. पर हम देखते हैं ये चारों दोस्त मिलकर जो है प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। As young people have prayer partners, और क्या जवान लोगों के प्रार्थना के साथी होते हैं? have prayer partners. तुम्हें अपने जीवन में प्रार्थना के साथी रखना है। Have such people who can pray to the Lord as your friends. और जैसे आपके जैसा प्रार्थना करने वाले लोगों को आप अपना दोस्त बनाकर रखिएगा। Have spiritual people as your friends. आत्मिक लोगों को अपना दोस्त बनाकर रखिएगा। Daniel had all his friends as spiritual people. दानियल जितने भी उसके दोस्त थे वे सब जो है आत्मिक प्रजा थे। What would have been the use if he had three friends who did not know this living God, did not know the value and the power of prayer? और जीवते परमेश्वर को ना जानने वाले, प्रार्थना के सामर्थ्य को ना पहचानने वाले अगर तीन उसके दोस्त होते तो क्या लाभ होता? When Christ struck his life, और जब मसीह इस जीवन को इस आरंभ किया, when Christ struck his life, when some problem struck his life, पर जो उसके जीवन में जब एक समस्या का सामना किया, if he had no friends who knew the Lord and knew how to pray, अगर उसके कोई भी दोस्त नहीं होते जो प्रार्थना को जानते या फिर समस्या का समाधान परमेश्वर से पाना नहीं जानते, he could have been in a very difficult situation. दानियल जो है बहुत ही समस्या के अंदर जकड़ जाता। He couldn't have had the revelation from the Lord और प्रकटीकरण परमेश्वर से बिल्कुल नहीं पाता। of the dream of the king. राजा नेबुकदनेस्सर के स्वप्न को कभी नहीं पहचान He पाता couldn't have interpreted it. और उसे स्वप्न का भाव भी वो कभी नहीं बता पाता। But thank God he had such good friends. पर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसके अच्छे भले दोस्त थे, They were good friends. वो भले दोस्त थे। Who's your friend? और आपका दोस्त कौन है? Who's your friend? आपका दोस्त कौन है? Almost every young person wants a friend. हर एक जवान व्यक्ति को एक दोस्त की जरूरत होती है। They can even live without parents but cannot live without माता friends. पिता के बगैर तो जीवन को व्यतीत कर देंगे पर दोस्त के बगैर बिल्कुल नहीं। They don't have time to spend with their parents but have enough time to spend with their friends. अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, पर दोस्तों के पास घंटों दिनों बिता सकते हैं। They can be without seeing their mother's face but they cannot be without seeing their friend's face. अपने माँ के शक्ल को देखे बगैर दिन निकाल सकते हैं, पर दोस्त को देखे बगैर बिल्कुल वो समय नहीं काट सकते हैं। Every holiday they will be hanging around with their friends. हर एक जो छुट्टी का दिन होता है दोस्तों के साथ ही बैठ जाते हैं। That's the nature of young people. और ये जवान लोगों की स्वभाव है। And no, these young people also were not much different. और ये जवान भी जो है अलग नहीं थे। Daniel also wanted friends. और दानियल को भी दोस्त चाहिए था। Shadrach, Meshach, Abednego wanted friends. शद्रक मेशक और अबेदनगो को भी दोस्त चाहिए था। But when they chose their पर friends, जब उन्होंने दोस्तों को चुन लिया, they chose those who feared God. वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन दोस्तों को उन्होंने चुन लिया है। Those who knew God as their Lord and Savior. और वे जो प्रभु को अपना प्रभु और उद्धार करता जानते थे उन्हीं को अपना दोस्त उन्होंने बनाया। They chose friends who knew that their God was holy. उन दोस्तों को उन्होंने चुन लिया जो जानते थे कि उनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। And in that big land, और उस बड़े देश के in अंदर spite of many young people being there, बहुत तेरे जवान होने के बावजूद भी they could only find only these four. They could find only each other, godly people and godly friends. ये चारों ही एक दूसरे को पा पाए, जो दैविक दोस्त, जो दैविक मनसा रखने वाले दोस्त बनकर रह गए हैं। And they confined their friendship only within themselves. और इस दोस्ती को केवल चारों तक ही वो सीमित बनाकर रखे हैं। No more additional friend. और इससे भी अधिक कोई उन्होंने दोस्त नहीं बनाया। Every other person was not born again, was a heathen. और जो कोई नया जन्म नहीं पाया वो व्यक्ति उनके सामने आता उनके लिए वो अन्य जाति था। Had no knowledge of God. और परमेश्वर का जो ज्ञान नहीं रखता था। Had no knowledge that God was holy. और परमेश्वर पवित्र है इसका समझ ना रखने वाले। Wherefore they were satisfied with a small group of friends. और इस कारण से उनसे नहीं पर केवल इन चारों दोस्तों के अंदर ही संतृप्ति पाते थे।
Today, who's your friend? पर आज आपका दोस्त कौन है? Whose friendship you crave for? किसकी दोस्ती के लिए तुम लालसा करते हो? How big is your friendship? तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है? How many friends you have? कितने सारे दोस्त तुम्हारे हैं? If you say, I've got 100 friends, I won't believe that you're a believer. अगर 100 दोस्त है, मैं तुम विश्वासी नहीं हो ऐसा मानता हूं। You cannot, as a believer, have 100 friends. विश्वासी होकर तुम्हारे 100 दोस्त हो ही नहीं सकते। The more you're a stronger believer, you become stronger in the Lord, your friendship cuts down. जितना अधिक तुम परमेश्वर के अंदर सामर्थ्यवान बनते जाते हो, शक्ति पाकर बढ़ते चले जाते हो, उतने तुम्हारे दोस्ती के जो दायरे हैं कम होते चले जाएंगे। So it shrunk, we say only 4 people there in that room praying to the Lord. और हम वहां पर भी देखते हैं दायरा इतना छोटा हो गया कि केवल 4 लोग जो है कमरे में प्रार्थना करते दिखाई पड़ते हैं। As the proverb goes, tell me your friend, I will tell about you. और जैसे एक वचन कहता है, अपने दोस्तों के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारे बारे में भी बता सकता हूं। And the Bible says, evil company corrupts good manners. और बाइबल भी कहता है बुरी संगति जो है अच्छी आदतों को बिगाड़ देता है। Wherefore, who is your friend today? और इस कारण से आज आपका दोस्त कौन है? How many friends you have? कितने दोस्तों को तुम पाल कर रखते How many हो? of them born again? How many of them are unbelievers? कितने उन दोस्तों में से नया जन्म पाए हैं, कितने नहीं पाए हैं? You can say hi and bye to the unbelieving friend. और अविश्वासी लोगों के साथ तुम हाय हेलो जरूर कर सकते हो। But your time you must spend only with God-fearing, God-knowing friends. पर तुम्हारे समय को केवल उन लोगों के साथ जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, उन्हीं के साथ तुम्हें खर्च करना है। That union and that friendship saved them from a great crisis in their life. वो एकता और वो दोस्ती ने उनको अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे से बचा लिया है। And coming to the 3rd chapter, अब तीसरे अध्याय की ओर आते हुए they came to know that their God is a deliverer. अब उन्होंने इस बात को पहचाना कि उनका परमेश्वर जो है छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Some of you all didn't come in the morning. और आप में से कुछ लोग सवेरे के समय नहीं आए। Young people are expected by God to stand for God. और परमेश्वर जो है जवानों से ये अपेक्षा करता है कि तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। You have such potential, you have such inner strength, you don't even know that. तुम्हारे अंदर इतना काबिलियत है, तुम्हारे अंदर इतनी अंदरूनी शक्ति है कि तुम उसको भी कई बार उस शक्ति को, उस काबिलियत को तुम पहचानते भी नहीं हो। Even at times some older people may buckle under pressure. कई बार बुजुर्ग लोग जो है दबाव के नीचे डगमगा जाते हैं। But young people have such potential, they can stand any pressure. पर जवान लोगों के अंदर इतनी शक्ति है, कितने भी उनके ऊपर दबाव को क्यों ना डाल दिया जाए, वो उसके सामना कर सकते हैं। If that potential, if that strength is groomed up in the Lord, अगर वो शक्ति, अगर वो सामर्थ को परमेश्वर के अंदर उसको अगर हम बरकरार बनाए रखेंगे, they knew that they cannot worship anybody else but the Lord himself. और वो जानते थे कि परमेश्वर के अलावा, प्रभु के अलावा और किसी विषय का वो आराधना नहीं कर सकते हैं। It was with these 3 people God moved the king's heart and the whole kingdom. और इन्हीं तीनों के द्वारा प्रभु उनको इस्तेमाल करते हुए राजा को भी और पूरे राज्य को भी उसने उथल पुथल कर दिया। What a great miracle God did for them. कितना अद्भुत अचंभे काम को परमेश्वर ने उनके लिए कर दिया। They were thrown into the वे fire, आग के झील के अंदर फेंक दिए गए and it pleased God to come down और परमेश्वर को भाया कि वो स्वर्ग से उतर कर आया and walk along with them in the fire. और उस आग के अंदर उनके संग संग वो चला। What a miracle he did that day. कितना अद्भुत काम को उसने उस दिन को किया। If you stand for God, अगर प्रभु के लिए ठहरे रहेंगे, you will definitely enjoy the presence of God आप in your life. जरूर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर पाओगे। Take a stand for God. प्रभु के लिए एक निश्चय को लीजिए। In your college you will be tested. तुम्हारे कॉलेज के अंदर तुमको परखा जाएगा, In your school, तुम्हारे स्कूल के अंदर, in your workplace, तुम्हारे कामकाज के स्थान में, everywhere हर स्थान में we are facing trials and tests. हमारे जीवन में परीक्षा और परखे जाने की अवस्था का सामना करते हैं। Whether we are going to stand for God or not. क्या हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? But every time हर बार when you are firm to stand for God, God will stand with you. जब कभी तुम निश्चय करोगे कि हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, प्रभु जरूर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। This is the experience you will have day after day. और यही अनुभव को दिन प्रतिदिन तुम पाते चले जाओगे। But if you are compromising, पर अगर तुम समझौता करोगे, you will only live a very miserable Christian life. बहुत ही हारे हुए, बहुत ही दुर्भाग्य का मसीही जीवन को तुम व्यतीत करोगे। So after being born again, नया जन्म पाने के पश्चात become firm in the Lord. प्रभु के अंदर तुम निश्चित हो जाओ। Become firm in the Lord. हाँ, प्रभु के अंदर एकदम
खराई के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ रहो। And such a life ऐसा जीवन will draw the respect of others very soon. दूसरे के आदर का भी योग्य बन जाएगा। When I was working after I was born again, नया जन्म पाने के पश्चात जब मैं नौकरी करता था, I was working as a marketing एक executive. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनकर काम करता था। And when I went to the office, जब मैं नौकरी में गया, the moment I entered, जब मैं प्रवेश किया, I'll sit in my table, और मैं अपने मेज पर बैठ जाता, open my Bible, अपने बाइबल को खोलता, and read a psalm. एक भजन को पढ़ लेता, Meditate on it. उसके ऊपर थोड़ा ध्यान मनन I used करता। to come 5 minutes or 10 minutes before the office hour, ऑफिस के घड़ियों से 5-10 मिनट पहले आ जाता, and then after praying and reading the word, और वचन पढ़ने के पश्चात meditating, और ध्यान मनन करने के बाद I used to pray for a few minutes. और कुछ चंद मिनट जो मैं प्रार्थना करता था। So the beginning days, आरंभ के दिनों के अंदर all my colleagues, और मेरे सारे जो सहकर्मी थे, as they enter into the office, जब जो ऑफिस के अंदर वो दाखला करते थे, they will enter smoking, वो सिगरेट पीते हुए आते थे and they would be smoking, और सिगरेट पीते पीते घूमते थे, sitting on the desk. अपने डेस्क पर बैठ जाते थे। But very soon, बहुत ही शीघ्र when they saw me praying there and reading the word of और God, मैं अपने मेज पर बैठकर वचन पढ़कर प्रार्थना करना उन्होंने देखा, I don't know what happened to them. पर उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं I मालूम। never told them don't smoke. मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ पर सिगरेट मत पीना। The moment they enter into the office, if they see me there sitting and praying, they'll put off the cigarettes outside the thing. और जैसे वो ऑफिस के अंदर दाखिल होते थे और मुझे अगर देखते कि वहां पर बैठ के मैं पढ़ रहा हूं या फिर प्रार्थना कर रहा हूं, तो अपने सिगरेट को बुझा कर आते थे। Earlier they used to be chatting और इससे पहले जो आवाज करते हुए बातचीत करते with थे each other, एक दूसरे के साथ, but till I finished my prayer, जब तक कि मैं अपने प्रार्थना को अंत नहीं करता, not one of them opened their mouth. एक भी अपने मुंह को नहीं खोलता, Not one of them opened. एक भी अपना मुंह खोलकर बात नहीं करता। We can draw such respect from people. ऐसे आदर को तुम लोगों से पा सकते हो। We don't have to force them. उनको उनके ऊपर कोई जबरदस्ती करने की जरूरत But नहीं whenever है। you are firm for Christ, जब कभी तुम प्रभु के लिए स्थिर रहोगे, you can see what is happening. वो क्या जो कुछ हो रहा है तुम देख पाओगे। We see the whole nation पूरा देश witness the miracle that happened to Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन में जो अचंबा काम हुआ सारा देश देख चुका, Even the king राजा भी देख चुका, was amazed by them, उनके द्वारा अचंबित हो गया and later on even honored them much more. और भी उनको अधिक आदरणीय स्थानों में पहुंचा दिया। They were promoted step after step. एक कदम पर दूसरे कदम तक वो बढ़ते चले गए। They never paid any bribe to get a promotion. एक उनके बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कभी घूस नहीं दिया। The firmness for the Lord. वो प्रभु के लिए स्थिर रहे हैं, Their strong stand for the Lord. प्रभु के लिए एक बहुत ही स्थिर निश्चयता उन्होंने किया है। We will not worship this statue. हम इस मूर्त को उपासना नहीं करेंगे, Our God is able to deliver us. हमारा परमेश्वर इससे बचाने का योग्य है। Even if He doesn't deliver us. अगर वो बचाए भी नहीं, Oh, Nebuchadnezzar, know this. Nebuchadnezzar, know this. और नेबुकदनेस्सर इस बात को तू जान ले, We will not worship this हम idol. इस मूर्त की उपासना नहीं करेंगे। Such firmness ऐसी दृढ़ निश्चयता, before a tyrant हाँ, king. ऐसा एक राजा, बहुत ही जो अधिकार से भरा हुआ क्रूर राजा के सामने They were not afraid. बिल्कुल डरे नहीं। Young people are not normally afraid. और जवान लोग साधारण रीति से डरते नहीं हैं, By nature, they are fearless people. और स्वभाव से निर्भय प्रजा होते हैं। But if that fearlessness is surrendered to the Lord, और उस निर्भयता के अंदर जब अपने जीवनों को आप प्रभु को सौंप दोगे, He will use it in a positive way उसको एक सही रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा, to make you a bold witness for the Lord Jesus प्रभु Christ. के लिए एक बहुत ही हिम्मतवर गवाह बनकर तुमको इस्तेमाल करेगा। And that is what we see in Shadrach, Meshach and Abednego. और इसी बात को शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन में देखते हैं। Finally, the Lord comes into the fire अंतिम में आग में प्रभु परमेश्वर स्वयं उतर कर आता है and they come out. और वो बाहर निकल कर आते हैं। God will deliver you from every problem if you stand firm for Him. अगर प्रभु के लिए तुम स्थिर रहोगे, हर एक समस्या से प्रभु तुमको छुटकारा देगा। The Bible says and warns that double-minded man is unstable in all his ways. और ये धूरा मन का व्यक्ति जो है, बाइबल कहता है अपने सारी बातों में चंचल रहता है। Let him not think that he will receive anything from the Lord. वो कोई भी आशीष को परमेश्वर से बिल्कुल नहीं पाएगा। How long will you halt between two opinions? और कब तक तुम दो मन के रहोगे?
How long will you serve two masters? दो यजमानों की कब तक तुम सेवकाई करोगे? Today determine. आज ही निर्णय करो, Make a new beginning. एक नया आरंभ करो। Lord, I will stand firm for you. ओ प्रभु जी, मैं तुम्हारे लिए स्थिर खड़ा रहूंगा, Stand firm for you. तुम्हारे लिए स्थिर खड़ा रहूंगा। And then you see the result. उसके बाद परिणाम को You देखिएगा, see the wonderful result. अद्भुत परिणाम को देखिएगा। God delivering you from every problem in your life. तुम्हारे जीवन के हर एक समस्या से परमेश्वर जो तुमको छुटकारा देगा, God working mighty miracles for you. तुम्हारे जीवनों के अंदर प्रभु जो है अद्भुत अचंभे काम कर देगा, Increasing your respect तुम्हारे आदर को बढ़ा देगा, and honor. तुम्हारे आदर को बढ़ा देगा। When you first stand firm for Christ. जब प्रभु के लिए आप स्थिर ठहरे रहोगे, And when we come to the fourth chapter, और जब चौथे अध्याय के तुम अंदर आओगे, there's a very important principle is mentioned there. बहुत ही मूल्यवान एक सिद्धांत दिखाई देती है। This emperor Nebuchadnezzar और ये राजा निबूकदनेस्सर जो है, was warned by Daniel दानियल के द्वारा चिताया गया है, that he must break off his pride. अपने घमंड को तोड़ देना चाहिए। Go home and read that, please. और उस वचन को तुम घर जाकर पढ़िएगा, I'm running out of time. और समय की कमी है। So he was warned by Daniel. और दानियल ने उसको चिताया, Your heart is being lifted up in pride. तुम्हारा हृदय जो है घमंड से ऊपर उठ रहा है, Break off your pride. तुम्हारे घमंड को तोड़ दो। God is giving you a chance. प्रभु तुमको मौका देता है, God is giving you a warning प्रभु beforehand. तुमको पहले से ही तुमको प्रभु जो है एक चेतावनी दे रहा है। Humble yourself. अपने आप को नम्र करो, For it is God alone who is the most high God, who ruleth in the kingdom of men and giveth it to whomsoever he appoints. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के राज्य में राज्य करता है, और जिस किसी पर उसकी मनसा है उसी को राज्य दे देता है। He is able to exalt one person and humble another person. एक व्यक्ति को ऊंचे पर उठाकर दूसरे को नम्र कर सकता है। Be humble. अपने आप को नम्र बनाओ, Be humble. नम्र बनो। Oh Nebuchadnezzar, break off your pride. नेबूकदनेस्सर राजा, तुम अपने घमंड को तोड़ दो। And Nebuchadnezzar heard it, नेबूकदनेस्सर ने इस बात को सुना, very soon forgotten. बहुत शीघ्र भूल गया, Just like we also forget. जैसे हम भूल जाते हैं, We also forget often and again. और हम भी जो है हमेशा भूल जाते हैं। The word of God comes to us again and again. परमेश्वर का वचन जो है बारंबार हमारे पास आता है। Humble thyself under the mighty hand of God, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान हाथ के नीचे अपने आप को नम्र बनाओ, and he will lift you in his due time. उसके सही समय पर तो तुम्हें वो उठा लेगा। We hear that, but we forget that. इन बातों को सुनते तो जरूर हम भूल जाते भी हैं। And our nature is to always exalt ourselves. हमारा स्वभाव यह है कि हम अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाते But the हैं, nature of the Holy Spirit is to teach us humility. पर पवित्र आत्मा की स्वभाव यही है कि वो हमें जो है नम्रता सिखाता है। The principle of God's promotion, परमेश्वर की बढ़ोतरी का जो सिद्धांत है, God's exaltation, परमेश्वर की महिमा करने वाली सिद्धांत जो है, is based on how much we humble ourselves. जितना अधिक हम अपने आप को नम्र बनाते हैं उतना अधिक वो हमको ऊपर उठाता है। To humble is our responsibility. नम्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है, Exalting is his responsibility. महिमा देना उसकी जिम्मेदारी है, Humbling is our work. नम्र करना हमारा काम है, Exalting is his work. बढ़ोतरी देना उसका काम है। But when you go to do God's work, पर जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए जाओगे, He'll come on the other side वो दूसरी तरफ आएगा and He will do your work. और तुम्हारे काम को पूरा करेगा। What was your work? तुम्हारा काम क्या था? To humble तुम yourself. अपने आप को नम्र करना है। You didn't do that. तुमने नहीं किया, You went to do God's work तुम परमेश्वर के काम करने के लिए बढ़ गए हैं, to exalt yourself. अपने आप को ऊंचा उठाते हो, Therefore, He comes on the other वो side दूसरे तरफ आ जाता है, and He begins to humble वो you. तुमको नम्र कर देता है। Humble thyself. अपने आप को नम्र करो। He that humbleth himself वो जो अपने आप को नम्र करता है will be exalted. वो ऊंचे पर उठाया जाएगा, But he that exalteth himself वो जो अपने आप को ऊंचे पर उठाता है will be वो humbled. नम्र कर दिया जाएगा। This principle cannot be ये changed. सिद्धांत को कभी बदल नहीं सकते। There is no neutral position in this. इसके अंदर कोई बीच का रास्ता नहीं है। Nebuchadnezzar was warned, राजा नबूकदनेस्सर को चेतावनी दी गई है। but one day एक दिन when he was walking on the terrace of his building, अपने महल के ऊपर छत पर जब चल रहा था, just imagine in those days, Nebuchadnezzar had even built such a big, tall building with a terrace. और उन दिनों में भी सोचिएगा नबूकदनेस्सर राजा ने कितने बड़े महल को छत के साथ उसने बना लिया है। And in verse 30, chapter 4, verse 30, we are closing with that. और दानियल के 4 अध्याय 30 वचन में हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ अंत करेंगे। 4:30, the king spoke. Let's read together, please. और सब साथ मिलकर पढ़ेंगे दानियल का 4 अध्याय 30 वचन। The king spoke, और saying, Is क्या-क्या not बड़ा this बेबीलोन great नहीं है, Babylon that I have built जिसे for a मैंने royal ही अपने dwelling बल और सामर्थ्य by से my रचने mighty वाले power and for the पुणे honor को of और my अपने प्रताप की majesty? बड़ाई के लिए बसाया है। What is pride? और घमंड क्या है?
We must know from the scripture what is pride. और वचन से हमें समझना है कि घमंड क्या है। What is this pride that was found in the heart of Nebuchadnezzar, और which नेबुकदनेस्सर- God had to break and humble him down? नेबुकदनेस्सर राजा के मन में ऐसा कौन सा घमंड था जिसको परमेश्वर को तोड़ना था और उसको नम्र बनाना था। After he said these words, इन शब्दों के कहने के बाद God, as he already warned him जैसे परमेश्वर ने उसको पहले से चिताया that he will humble him, और उसको नम्र बनाएगा, suddenly made him और अचानक से उसको नम्र बनाता है, to become like a cow. एक गाय के समान बना देता है He began to feed upon the grass. और उस जंगली जानवर के समान घास को चरने लग गया Began to feed upon the grass. और घास खाने चरने लग गया था। They places the king's table before him and all the biryani and everything, but he's running outside the house, outside the और palace. उसके सामने राज की मेज रख दी जा रही, राजा का मेज, भोजन बिरयानी सब रखा जा रहा है, पर बाहर घर के बाहर भाग रहा है। Where is the king running? राजा कहाँ भाग रहा है? He's running to the green pastures. और वहाँ हरियाली में भाग रहा है, And he's going to the grass there. वहाँ पे हरियाली में घास खा रहा है। And chow, 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 he's eating हाँ, that. एकदम चबक 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 खाते जा रहा है। What happened to this king? इस राजा के साथ क्या हो गया? Such wonderful food is placed, that उसके delicacies are there. उसके सामने अद्भुत अद्भुत भोजन रखा गया And है। then they said, no, 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 king, you shouldn't do this. और राजा राजा तुम्हें ऐसा नहीं करना What are चाहिए, you eating? तुम क्या खा रहे हो? He's not able to speak वो now. अब बोल नहीं पा रहा He है, said, like that. कर रहा है। What is he? Moving like a cow. और एक गाय के समान क्यों चल रहा है? Then they're dragging him back and putting him on the dining table. घसीट कर उसको लेकर आकर फिर से मेज पर बिठा देते हैं। Within a few moments, he's running back थोड़े again. एक क्षण में दौड़ कर बाहर चला जाता है, Again feeding upon the फिर से grass. घास खा रहा है। They couldn't understand. उसको समझ नहीं पाए God had changed his mind. और उसके मन को प्रभु ने बदल दिया Made him like a beast. और एक जानवर के समान बना दिया They cannot change it. और उसको वो वापस बदल नहीं पा रहे हैं। And every time they're trying to bring him inside the palace, और जब कभी इसको लौटा कर महल में लाने की कोशिश कर रहे oh हैं, king, it is raining now. ओ राजा अब तो बारिश हो रहा है, He's not coming in. वो अंदर नहीं आ रहा है He still wants to be there outside और only. बाहर ही बाहर घूमना चाहता है। And the dew is falling. उसके ऊपर ओस गिर रहा है, The sun is shining. कर्कश रीति से सूरज जो उसके ऊपर चमक रहा है, But still he wants to be फिर outside. भी बाहर रहना चाहता है, They couldn't do anything. कुछ नहीं कर पा रहे हैं। And he's running from one pasture to the other. एक हरियाली से दूसरे हरियाली में भाग रहा है Therefore they tied him to a tree और also उसको अंत में एक पेड़ को बांध दिया with a long rope. बड़े रस्सी के साथ, Enough grass for him. और आसपास में बहुत सारी हरियाली घास, And moo, moo, he's saying, and he's going on feeding on the grass. और ऊं करते इधर उधर घूमते वो खाते चला जा रहा है। Terrible was his life. उसका जीवन इतना भयंकर हो गया, 7 years had to pass. 7 साल बीत गए हैं To that extent, God had to humble him. और इस तरीके से प्रभु ने उसको नम्र बना दिया। And after 7 years, 7 साल के पश्चात he was broken totally. अपने हृदय में पूरी रीति से टूट गया He was humbled to the ground, to the और dust. एकदम धूल मिट्टी के समान नम्र बना दिया गया And then he lifts his eyes to heaven. और अपने आंखों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखता He है looks unto God. और परमेश्वर की ओर देखता है। Lord, not I, प्रभु जी मैं नहीं, but you are the most high. आप ही सर्वोच्च हो, Not I, मैं नहीं, but you are the most पर high. आप ही सर्वोत्तम परमेश्वर हो, The most high God सर्वोत्तम सर्वभौम परमेश्वर that ruleth in the kingdom of men मनुष्यों के राज्य में राज्य करने वाले परमेश्वर हो, and gives it to whomever you और appoint. जिस किसी को चाहिए उसी को वो दे देता है। And even to the least of men like me. और मनुष्यों में जो कमसिन है उन बिल्कुल निरर्धक है मुझ जैसे को भी आप वो राज्य देते You हो। gave me this kingdom. प्रभु जी इस राज्य को आप ही ने मुझे दिया है, You made it a world empire. इसे आप ही ने विश्वव्यापी साम्राज्य बना दिया। Oh, how I said I did it ओ myself. प्रभु जी मैंने कैसे गलती से मैंने क्या कह दिया। That is what is verse 30. और इसी बात को हम 30 वचन में देखते हैं, See, 4 and 4 अध्याय 30 वचन, yes, Daniel 4:30. Let's read together. दानियल 4:30, The king spoke, क्या यह saying, बड़ा "Is not this बेबीलोन great नहीं है, Babylon जिसे that मैंने ही I अपने have बल और built सामर्थ से for a राजनिवास royal होने को dwelling by और my अपने might, प्रताप की बड़ाई के लिए बड़ा mighty बसाया power, है। for the honor of my majesty"? There, these are the words of pride. और ये घमंड की बातें हैं, I have built मैंने निर्माण किया है by my mighty power मेरे सामर्थ के साथ, for my glory and मेरी majesty. महिमा और मेरे सत्कार के लिए। That is pride. ये घमंड है। By me, मैं अपने आप में, it is of me. It's of me. I और only. मैंने किया, This is my brainchild, ये मेरी कल्पना है and this is my hard work, और ये मेरे परिश्रम है, and done for my own glory. मैंने अपने महिमा के लिए किया है। That is the mark of pride. और यही घमंड का एक सूचना है।
So what is humility then? और नम्रता क्या है? You can read that in Romans chapter 11 and verse 36. और रोमियो की पत्री 11 अध्याय 36 वचन में इस बात को पढ़ पाते हैं। Closing with this. Romans chapter 11. रोमियो की पत्री 11 अध्याय, Romans chapter 11 रोमियो की पत्री 11 अध्याय and verse 36, please. 36 वचन सब मिल के साथ में पढ़ेंगे। रोमियोలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 36వ వచనం। All young people, please open your Bible and read this verse. जिस किसी के पास बाइबल है अपने अपने बाइबलों को खोलकर ऊंचे स्वर में इन बातों को पढ़िएगा। For of him क्योंकि and उसी through की ओर him से और and उसी through के him द्वारा are all और उसी things के लिए to सब whom कुछ be है, glory उसकी forever. महिमा युगान Amen. युग होती रहे, आमीन। Of him. उसी के ओर से। What did Nebuchadnezzar say? What did Nebuchadnezzar say? नेबुकदनेस्सर ने क्या कहा? I have built. मैंने किया है। It was his own brainchild. और मेरा खुद का ये कल्पना है। He himself planned it. उसी ने इसकी कल्पना की है। It originated from him. उसी के ओर से उत्पन्न हुआ है। It was not God's will. एक परमेश्वर की इच्छा नहीं। When we say the word of him, और उसके द्वारा जब हम कहते हैं, the thing is originating from God. और वो जो है परमेश्वर से उत्पन्न हो रहा है, It has been begun by God. परमेश्वर के द्वारा ही आरंभ कर दिया गया He है। is the beginning of it. वही सभी बातों का आरंभ है। Through him means उसी के द्वारा मतलब by his power. उसके सामर्थ्य के द्वारा। What did Nebuchadnezzar say? राजा नेबुकदनेस्सर ने क्या By कहा? my mighty power, मेरे अपने खुद के सामर्थ्य के द्वारा, by my wisdom, मेरे ज्ञान के द्वारा, by my efforts, मेरे यत्न के द्वारा, by my hard labor. मेरे परिश्रम के द्वारा। That's what the world says. और यही दुनिया कहती है। But a child of God पर परमेश्वर का संतान who knows the Lord, जो पर प्रभु को जानता है who knows that he will humble the proud, और जो जानता है कि वो घमंडियों को नम्र बना देता है, must say उसे कहना है of him and through him. और उसी के द्वारा और उसी के लिए। So first of all, और सबसे पहले you must find whether it has originated from God. क्या उसी के ओर से पहले आरंभ हुआ है, हमें पहचानना है। You fall into love with a girl और एक लड़की से जब हम प्यार करने लग जाते हैं, or fall into love with a boy, और एक लड़के से प्यार करने लग you जाते must हैं, ask the question, और हमें ये सवाल पूछना है, is this originating from God क्या ये or from परमेश्वर myself? क्या ये परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हो रहा है या मुझ में से ये उत्पन्न हो रहा है? Love affairs begin out of pride actually. और ये प्रेम की घटनाएं जो है हमेशा घमंड से उत्पन्न होते हैं। The boy wants to show the other boys, I've got a girlfriend. और लड़का जो है दूसरे लड़कों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास लड़की दोस्त है। And this girl wants to show off to other girls, see how many people dote after me, how many after me. और ये लड़की जो है दूसरे लड़कियों को दिखाना चाहती है कि देखो कितने लड़के मेरे पीछे होते हैं। And then it develops into lust. और उसके बाद जो है कामुकता में वो आगे बढ़ जाता है। And then into an affair. और उसके बाद जो है एक संबंध जुड़ जाता And है। then into sin. और उसके बाद पाप प्रत्यक्ष होता है। Then into failure. और उसके बाद हार आता है। Then into heartbreak. और उसके बाद एकदम हृदय टूट जाता है। Then into suicide. और उसके बाद जो है आत्महत्या आता है। It was not of God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Of him. और उसी के ओर से, It must have originated from God. से ही आरंभ होना चाहिए। Is it of him? क्या उससे उसकी ओर से है? That present relationship you have? और जो आज का तुम्हारा प्रस्तुत काल का संबंध जो है वो प्रभु की ओर से है? Can you say it is of him? क्या तुम कह पाओगे कि ये प्रभु ने आरंभ किया? Then through him. और उसके द्वारा, That is by prayer. और प्रार्थना के द्वारा। If we say by my mighty power, I go doing things by myself. और मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने ही बल से मैं करता चला जाऊंगा, अगर आप कहोगे। But if you are a humble person, अगर आप नम्र अगर व्यक्ति हो, you will allow God to do the work, और हमेशा आप परमेश्वर को अनुमति दोगे कि वो काम करे, and you will show your dependence upon him और तुम्हारे जो उसके ऊपर निर्भरता को तुम जब प्रकट करोगे, to do that work that he began for you और जो काम तुम्हारे जीवनों में उसने आरंभ किया उसको अगर तुम करने के लिए अनुमति by दो, kneeling down, घुटने टेकने के by द्वारा, praying and praying. प्रार्थना और प्रार्थना करने के द्वारा, As you pray, he moves. जैसे तुम प्रार्थना करोगे वो काम करता चला जाता है। As you move, he becomes still. जैसे तुम काम करना शुरू कर दोगे तो वो चुप हो जाएगा, He'll become still. वो एकदम मौन हो जाएगा। When you kneel down, he will move. अगर घुटने तुम टेकोगे वो काम करना शुरू करता है। That's a mark of humility. ये नम्रता का एक चिन्ह है। Every time Satan will prompt us. हमेशा शैतान जो है हमको विचलित करता है या फिर हमको
काम करने के लिए प्रेरित He करता will है। stir your flesh. तुम्हारे देह के अंदर वो जागृत करता है। You yourself can handle तुम this. खुद इसको समस्या का समाधान take care. अरे तुम ही संभाल लो, You give a response. तुम ही इसका प्रत्युत्तर दो, You fight back. तुम लड़ाई करो। He will provoke you. वो तुम्हें एकदम भावोद्रेक कर देता है। He will stir up your flesh to become impulsive and do impulsive things. तुम्हारे शरीर के अंदर तुमको एकदम जगा कर तुमको ही भावुकता में काम करने के लिए उत्सुक कर देता है। Oh, how many times we are caught up in this? कितने बार इसके अंदर हम फंस जाते हैं। This is another mark of pride. ये ही घमंड का और एक चिन्ह है। But the moment you're provoked, पर जिस समय में तुम ऐसे उकसाए जाते the हो moment you encounter a challenge, और जब कभी किसी सवाल का सामना करते हो, you just kneel down. तुम घुटने टेको, Lord, I cannot handle this. ओ प्रभु इसको मैं संभाल नहीं सकता, I have no strength for this. ओ प्रभु जी मेरे लिए इसके लिए कोई बल नहीं, I have no wisdom for मेरे this. अंदर इसके लिए कोई ज्ञान नहीं है। You must handle. ओ प्रभु जी तुम ही संभालिए। That is humility. That is humility. यही नम्रता है, Through him. उसके द्वारा। And the third thing is, और तीसरी बात है, what did Nebuchadnezzar say? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? For my own majesty, और मेरे ही महिमा के लिए, for my own glory. मेरी महिमा के लिए। But what does Romans 11:36 say? पर रोमियो की 11:36 क्या कहता है? For him, उसी के लिए, for him, उसी के लिए whatsoever you do, जो कुछ तुम करोगे do it for him. वो उसी के लिए करो। Can you say that the thing that you're doing now is for him? क्या तुम आज कह पाओगे कि जो कुछ काम तुम कर रहे हो आज वो प्रभु के लिए है? Lord, I'm loving this girl for your sake. ओ प्रभु जी इस लड़की से मैं आपके लिए प्रेम कर रहा हूँ। I fell in love with this girl for your sake. प्रभु जी इस लड़की से मैं प्रेम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए प्रेम में पड़ गया हूँ। Can you say that? क्या आप इस विषय को कह पाओगे? Can you honestly say that? क्या सच्चाई के साथ इस बात को कह पाओगे? Was it not for yourself? क्या आप खुद के लालसा के लिए नहीं कर रहे हो? To satisfy your own lust? अपने खुद की लालसा को पूरा करने के लिए, To show off to other young men? दूसरे जवानों को दिखाने के लिए? Was it not for you? क्या अपने खुद के लिए नहीं कर रहे थे? In every aspect of life, जीवन के हर एक क्षेत्र में if the goal is for him, if the goal is for अगर him, अपना जीवन का गम्य है, You हर ha- काम मेरा उसी के लिए है, you will be a really humble तुम person. एक बहुत ही नम्र व्यक्ति बनोगे। Lord, for your sake, प्रभु आपके नाम के लिए, for you. प्रभु आपके लिए। And then further on goes to say, अगर आगे जाकर कहता है Romans chapter 11 and verse 36, रोमियो की 11:36 to whom be glory forever. उसी की महिमा युगान युग होती रहे। Glory forever. महिमा युगान युग तक। Yes. Lord, it must bring glory to you. प्रभु जी आपको महिमा लाना चाहिए। Merely it's no use if you say for his sake. प्रभु जी उसके नाम के लिए कहने से कोई मतलब नहीं है। You must ask the question, और तुम्हें सवाल पूछना है, will it bring glory to his name? क्या उसके नाम को महिमा देगा? Or will it bring reproach to his name? क्या उसके नाम को निंदा देगा? Will he be glorified? क्या वो महिमा पाएगा? Will he be glorified? क्या वो महिमा पाएगा? That present decision that you have taken, जो प्रस्तुत काल में जो निर्णय तुम कर रहे हो, the present thing that you are acting upon, जिस प्रस्तुत काल में जिस विषय के ऊपर आप कार्यवाही कर रहे हो, for whom is it? किसके लिए है? Will it bring glory to him? क्या उसके नाम को महिमा देगा? Ultimately, अंतिम में what is going to be the result? इसका परिणाम क्या होगा? It may satisfy you. वो तुम्हें संतृप्त कर सकता है, Maybe it may bring glory to you, तुम्हारे नाम का वो महिमा कर सकता है, but it may not bring glory to the Lord. और वो प्रभु के नाम को शायद महिमा नहीं देगा। True humility always seeks to give God all the glory. मनुष्यों का हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए यत्न करना चाहिए। That's where Nebuchadnezzar failed. और वहां पर नबूकदनेस्सर हार गया है। For my own majesty, he said. और उसने कहा कि मेरे राजपथ के लिए By कहता my है, mighty power, he said. मेरे सामर्थ्य महान सामर्थ्य के कारण से कहता है, I built it, he said. मैंने ही इस देश को बनाया है। He became a cow. और एक गाय बन गया। But today, cows are very safe in our country, don't worry. भारत देश में देखो तो आज गाय बहुत सुरक्षित रह रहे हैं। There are vigilance. There are vigilance for cow. और गाय का देख रेख करने के लिए भी पर्यवेक्षक रखे So गए they'll हैं। keep you safely for 7 years, don't worry. 7-10 साल तक तुमको एकदम सुरक्षित रखेंगे। You will get enough grass here. हाँ बहुत घास मिलेगा। Be humble, that's it. और नम्र बनकर So रहिए। 4th chapter speaks about humility. और 4था अध्याय जो है नम्रता के बारे में बातें करता है। So young people, जवान लोग we are normally stirred up to become proud. साधारण रीति से घमंडित होने के लिए हमारा देह जो है हमें प्रेरित करता है।
Humble thyself under the mighty hand of God, Peter says. परमेश्वर के सामर्थ्यवान हाथ के नीचे अपने आप को दीन बनाओ कर कर पतरस कहता है, And you shall be exalted in due time और सही समय पर तुम महिमित किए जाओगे। under the mighty hand of God. और परमेश्वर के सर्वशक्तिमान हाथ के नीचे You humble yourself. अपने आप को नम्र करो। He will not pressurize वो you, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालता but he is keeping his hand above you और तुम्हारे ऊपर अपने हाथ को बनाए रख रहा है for your own safety. तुम्हारे सुरक्षिता के लिए। So when you become proud, जब कभी तुम घमंडित हो जाते your हो head comes a little up और तुम्हारा सिर थोड़ा ऊपर उठ जाता and है hits the hand of the Lord. और प्रभु के हाथ को छू लेता है, Oh, then you become conscious. I'm becoming proud. हाँ, और तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं घमंडित हो रहा हूँ। Then you immediately humble तुम yourself. अपने आप को नम्र कर लो। At the same time, और ये हमारे लिए एक बहुत सुरक्षा humble का स्थान yourself है। under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थ्यवान हाथ के नीचे अपने आप को नम्र कर लो। Even the 20 hands of the brothers of Joseph that were pressurizing him so that he may not be exalted, pushing him down, pushing him down, pushing him down all the time, could not resist the hand of the Lord when the hands of the Lord wanted to exalt him. वो 20 हाथ जो यूसुफ के भाइयों के 10 भाइयों के थे, जिन्होंने अपने हाथों को इस्तेमाल कर कर यूसुफ को ऊंचा उठने से रोकला और दबाया, दबोच दिया ताकि वो कभी उठ ही नहीं पाए। पर वे 20 हाथ भी जो है, जब परमेश्वर ने यूसुफ को उठाना चाहा, महिमित करने की चाहत रखी, वो 20 हाथ उसके सामने विफल साबित हुए हैं। With all their might, they were trying to keep him down. अपने सारे सामर्थ के साथ यूसुफ को दबोच कर रखना चाहते थे। But Joseph humbled himself under the mighty hand of God, not under the pressure of these brothers. पर यूसुफ ने अपने आप को सर्वशक्तिमान के हाथों के नीचे नम्र बना कर रखा, ना कि इन 10 भाइयों के हाथों के नीचे। And when the time came, पर जब समय आया, though the pressure of those brothers were upon him, और भाइयों का दबाव उसके ऊपर होने के बावजूद भी God's mighty hand breaks off that pressure and lifts him up to that goal which God had set for him. परमेश्वर का सामर्थ्यवान हाथ उन भाइयों के दबाव को तोड़कर उस यूसुफ को नीचे से उठाकर महिमित स्थानों में बिठा देता है। Those mighty hands are the same even yesterday, today and forever. और वो सामर्थ्यवान हाथ कल, आज और युगान युग एक साथ रहने वाले हाथ हैं। Wherefore the fourth thing is be humble, और चौथी बात यह है कि हमें नम्र बनकर रहना है be holy, और पवित्र रहना है, be prayerful, प्रार्थना पूर्वक रहना है, be firm for God, प्रभु के लिए स्थिर रहना be है, humble. अपने आप को नम्र बनाना May है। the Lord bless His word unto us. और इस वचन को प्रभु हमारे लिए आशीषित करें।